माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बुलडोजर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की काफी चर्चा की जा रही है। हालांकि देर आए दुरुस्त आए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी की है, जो इस तरह है। कानून का शासन मनमाने विवेक की अनुमति नहीं देता। यानी कानून का जो शासन होता है उसमें कोई भी व्यक्ति कानून से ज्यादा बड़ा नहीं होता। चुनिंदा डिमोलिशन से सत्ता के दुरुपयोग का सवाल उठता है। आरोपी और यहाँ तक कि दोषियों को भी आपराधिक कानून में सुरक्षा दी गई है। कानून के शासन को खत्म नहीं होने दिया जा सकता। संवैधानिक लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों और आजादी की सुरक्षा जरूरी है। अधिकारियों को इस तरह के मनमाने तरीके से काम करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। अधिकारियों को सत्ता का दुरुपयोग करने पर बख्शा नहीं जा सकता। स्थानीय कानूनों का उल्लंघन करने वाले घर को गिराने पर विचार करते वक्त यह देखना चाहिए कि नगर पालिका कानून में क्या अनुमति देती है। अनाधिकृत निर्माण समझौता योग्य हो सकता है या घर का केवल कुछ हिस्सा ही गिराया जा सकता है। सिर्फ इसीलिए किसी का भी घर नहीं गिराया जा सकता क्योंकि कोई व्यक्ति आरोपी है। क्योंकि हर व्यक्ति का शुरू से ही ये सपना होता है कि उसका खुद का अपना घर हो और उस व्यक्ति की उस घर के साथ काफी सारी भावनाएं और उम्मीदें जुड़ी हुई होती हैं। तो किसी भी व्यक्ति का घर सिर्फ इसीलिए नहीं गिराया जा सकता क्योंकि वह व्यक्ति आरोपी है। राज्य आरोपी या दोषी के खिलाफ मनमानी कार्यवाही नहीं कर सकता। बुलडोजर एक्शन सामूहिक दंड देने के जैसा है, जिसकी संविधान में कोई भी जगह नहीं है। निष्पक्ष सुनवाई के बिना किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कानून के शासन, कानूनी व्यवस्था में निष्पक्षता पर विचार करना होगा। नोटिस में बुलडोजर चलाने का कारण और सुनवाई की तारीख बताना जरूरी होगा। केवल तभी इमारत गिराई जा सकती है जब अनाधिकृत संरचना सार्वजनिक सड़क, रेलवे ट्रैक, जल निकाय पर हो। इसके साथ ही प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही इमारत को गिराया जाएगा। अगर अवैध तरीके से इमारत गिराई गई है तो अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी और उन्हें हर्जाना भी देना होगा और अधिकारियों को खुद अपनी जेब से वो इमारत दोबारा से खड़ी करनी होगी। तामील होने के बाद कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा सूचना भेजी जाएगी। घर के मालिक को रजिस्टर्ड डाक के द्वारा नोटिस भेजा जाएगा और जो भी इमारत है उसके बाहर उस नोटिस को चिपकाया जाना जरूरी है। नोटिस से 15 दिनों का वक्त नोटिस तामील होने के बाद है। प्राधिकरण व्यक्तिगत सुनवाई सुनेगा, रिकॉर्ड किया जाएगा और उसके बाद अंतिम आदेश पारित किया जाएगा। आदेश के 15 दिनों के अंदर मालिक को अनाधिकृत संरचना को ध्वस्त करने यानी हटाने का खुद से मौका भी दिया जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के द्वारा जो यूपी या अन्य राज्यों में इमारतों को एक के बाद एक ढहाया जा रहा था, जिसमें योगी और मोदी सरकार शामिल, उस पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत बड़ी गाइडलाइन जारी की है। हालांकि बुलडोजर से जो भी इमारतें गिराई गई हैं उसमें इस सरकार का जो टारगेट था वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम था। अब इसमें सवाल ये आता है कि इतनी सारी जो पहले इमारतें ढाई गई उनका जिम्मेदार कौन है, कौन उनका हर्जाना देगा। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।